हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राग स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं हिंदी अध्याय 1 दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो आपकी कविता है, इसका क्या है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपकी अध्याय 1 में दो कविता है, एक आपका आत्मपरिचय, दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो आपकी पहली वाली पोयम है आपकी ओके आत्मपरिचय, उसका मैंने आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में हम क्या है दिन जल्दी जल्दी ढलता के क्या है जितने भी क्या है आपके पद्यांश है या काव्यांश है उनका क्या है संदर्भ प्रसंग सहित क्या है व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला आपका काव्यांश है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए देख लेते हैं संदर्भ इसका किस प्रकार से रहने वाला है। वैसे दोस्तों इसका संदर्भ क्या है जो आपका है ये क्या है सभी काव्यांश में लागू हो जाएगा, तो संदर्भ एक ही रहने वाला है। तो संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कृति निशा निमंत्रण से लिया गया है। ओके, जिसमें इसमें आपको लिख देना है दिन जल्दी जल्दी ढलती शीर्षक से लिया गया है, ये भी शब्द भी आपको जोड़ दीजिएगा। ओके, तो आप क्या है नोट भी करते जाइए, कॉपी में इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको क्या है पेपर में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आ जाती है। कोई भी आपको इस प्रकार से काव्यांश दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ओके, प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग इसमें आपको देख सकते हैं किस प्रकार रहेगा। तो इस काव्यांश में कवि यह बताना चाहा है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से चलता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो दिन अपनी स्वाभाविक गति से बहुत तेज चल रहा है। ओके, बस आपको क्या है प्रसंग जब भी बताना है आपको तो 2 से 3 लाइन में आपको बता देना है, चाहे फिर इसके बाद आपको संदर्भ में आपको क्या है व्याख्या में आपको क्या है पूरी तरीके से आपको व्याख्या करनी है। ओके, तो व्याख्या किस प्रकार से रहेगी तो देख लीजिए। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले यात्री देखता है कि अब मंजिल आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह अपने प्रिय मिलन की कामना में जल्दी जल्दी कदम रखता है। इसलिए उसे ऐसा प्रतीत होता है रहा है क्या है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। ओके, मतलब क्या है जो पंथी है जो व्यक्ति मंजिल की ओर पहुंचने वाला है, ओके बस कुछ ही देर उस मंजिल के लिए बचे है तो वो क्या है जल्दी जल्दी चलता है, कुछ ही समय रह गया है तो क्या है जल्दी जल्दी चलता है, ऐसा ना हो कि कहीं रात हो जाए और मैं क्या है फिर मुझे चलना पड़े आगे मंजिल प्राप्त करने के लिए। ओके, इसलिए क्या है जल्दी जल्दी चलने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। ओके, एमपी बोर्ड में कई बार ये आ चुका है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काव्यांश है, कई बार ये पेपर में आ चुका है। चलिए इसका भी अपन देख लेते हैं। संदर्भ आपका उसी प्रकार से रहने वाला है जिससे पहले आपको बताया है। प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग में क्या है इस काव्यांश में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देता है। चिड़िया के माध्यम से कवि ने मानव ममता का चित्रण भी किया है। ओके, मतलब ये देखिए आपको पहले वाले काव्यांश में देखा कवि ने क्या बताया है, पहले वाले काव्यांश में बताया है कि क्या है पंथी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्या है जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं रात ना हो जाए, ओके, और मैं अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर पाऊं, इसलिए क्या है वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो ये आपको समझाया गया है पहले काव्यांश में। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देते हुए दूसरे आपके क्या है काव्यांश में इसका एग्जाम्पल चिड़िया के माध्यम से दिया है कवि ने। तो देख लेते हैं कि व्याख्या किस प्रकार से रहने वाली है। तो व्याख्या में क्या है कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है उसके पंखों में क्या है गति आ जाती है और वह बहुत ही तेज क्या है उड़ने लगती है, वह बहुत ही तेज घोंसले की तरफ बढ़ती है। तब उसे लगता है मानो दिन बहुत तेज जल्दी जल्दी क्या है ढल रहा है। ओके, बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका काव्यांश आ जाता है, क्या है मुझसे मिलने कौन विकल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न सजदा करता पद को बढ़ता और मैं विकलता, ओके, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग किस प्रकार से रहने वाला है। तो इस काव्यांश में कवि ने अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता और हृदय की व्याकुलता का वर्णन किया है। ओके, तो देखिए किस प्रकार से इसमें क्या है आपको पूरी कविता दी हुई है। पहले क्या कि काव्यांश से बताया गया है कि क्या है पंथी होता है, वो पंथी क्या है अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्या है जल्दी जल्दी
चलता है। ओके, दूसरे में चिड़िया का माध्यम से दिया गया है कि क्या है, चिड़िया भी क्या है जल्दी जल्दी चलती है। उसे यह चिंता आती है कि क्या है मेरे बच्चे क्या है भूखे होंगे और क्या है उसके लिए चिड़िया दाना ले जाना है जल्दी जल्दी। ओके, इसलिए क्या है चिड़िया जल्दी जल्दी क्या है चलने लगती है। ओके, उड़ने लगती है। अब इसमें क्या है कवि अपने बारे में बताता है। कवि क्या कहता है कि सभी क्या है किसी न किसी की प्रत्याशा में, किसी किसी के प्रेम क्या है उड़ रहे हैं या जा रहे हैं। ओके, लेकिन अब मेरा तो कोई नहीं है, तो मैं किसके हित के लिए क्या है चंचल हूँ, उसके लिए क्या है कवि ने बताया गया है। इसके चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या किस प्रकार से रहेगी, तो व्याख्या है कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो। ओके, मतलब कवि किसके बारे में सोचे। नेक्स्ट है मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिलता कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, मेरे हृदय में निराश और उदासी की भावना आने लगती है। वह पुनः दोहराता है कि दिन जल्दी शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसे अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता होनी चाहिए। ओके, तो किसमें क्या है कवि बताता है कि सभी क्या है किसी न किसी के लिए क्या है प्रेम में जा रहे हैं। ओके, कोई ना कोई किसी की चिंता कर रहा है, लेकिन क्या है मेरा कोई नहीं है और मैं क्या किसकी चिंता करूं, ना मेरी कोई चिंता कर रहा है। ओके, इसलिए क्या है कवि व्याकुल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या है केवल 3 ही काव्यांश हैं। तीनों को मैंने आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दी है। अब आपको पता है कि जब भी आपको क्या है पेपर में कोई भी काव्यांश दिया जाता है तो उसके साथ आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ साथ विशेष भी लिखना चाहिए। विशेष मतलब क्या है कि इस जो आपकी काव्यांश है इसमें क्या है कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, क्या विशेष है। ओके, इसमें कौन सी छंद का प्रयोग किया गया है, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो मैंने एक साथ आपको बता देता हूँ तीनों काव्यांश का, तो देख लीजिए। पहले इसमें आपको लिखना है क्या है भाषा सरल एवं क्या है लयात्मक है। दूसरा हो जाएगा कौन किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्न अलंकार है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। आप काव्यांश में देखेंगे तो उसमें क्या है प्रश्न अधिकतम पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें विशेष आप लिख सकते हैं इसमें कि मुझसे मिलने में क्या है अनुप्रास अलंकार मौजूद है। नेक्स्ट है इसमें गेता का गुण है, आप आराम से गाएंगे तो उसमें क्या है गाने के रूप में आप गा सकते हैं, गेता का गुण है। ओके, नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं जो आपका दूसरा वाला काव्यांश उसमें आपको लिख देना है कि नीड़ों से बच्चों को झांकना बहुत ही मर्म स्पर्शी चित्रण है। ओके, इस प्रकार से आपका विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये अपना कंप्लीट हो जाता है काव्यांश। आगे की वीडियो में हम क्या है आज परिचय और ये आपका क्या है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके क्या है अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अपने क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। ओके, साथ ही क्या है अनुराग सारी क्लासेस के आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्या है इन्फॉर्मेशन साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आप क्या है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप क्या है वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं अनुराग सारी क्लासेस की। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।